जय गुरु जी। सत्संग करने वाले का कल्याण और सत्संग सुनने वाले का कल्याण। गुरु जी का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लेना, और गुरु जी कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ करना। अब वो कहते हैं ना कि अपना कर्म है, तो अपना ही कर्म है वो हमारे आगे आता है, और हमें वो शुक्राने और सब्र के साथ फेस करना है, और वही सीख हमें गुरुजी देते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर तो मन चाहा मिल जाए, और वट एवर यू प्लान्ड, और लाइफ ट्रैक पे अगर उसके हिसाब से चल रही है, देन इट्स लाइक वाह भाई वाह, हमने ये डिजायर किया था, हमें ये मिल गया, ये हमारा सत्संग हो गया, जय गुरु जी। बट नहीं, बहुत अमेजिंग चीजें हमने देखी, सुनी, समझी, सीखी while गुरुजी was in his physical form। क्यों कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें तब दर्शन दिए जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और क्यों कुछ लोगों को बाद में अपने से जोड़ा, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। सिर्फ इतना मैं कह सकती हूँ कि गुरु साहिब के दरबार में हम उनके बुलावे से आते हैं। हालांकि कोई जरिया हो सकता है बन जाए। अगर आपकी सोल को गुरुजी ने खुद बुलावा देकर अपने साथ जोड़ा है, तो आप ये सोचो कि आप मुबारकबाद के पात्र हुए कि नहीं। सो मैंने बताया था दैट यू नो लेट 90s, आई थिंक 99 में गुरुजी का बुलावा आया था, थ्रू माय पेरेंट्स आया था। And that's why my father has a very, very special place in my life. Not because he's just my father, but he's also the biggest influence in my life, and he's also my spiritual guru, and my coach. Mostly people say कि Guruji के दरबार में हम तब आए when we were going through some problem. Well, I was invited into his darbar when I had absolutely no problems. जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके हाथों से प्रसाद भी खाया, उनके हाथों से लंगर की प्लेट सजी हुई भी खाई, उनके साथ शादियां भी अटेंड करी, उनके हाथ पांव भी दबाए, उनके साथ गाड़ी में भी घूमे, उनका झूठा चाय और नारियल पानी भी पिया। तो सारी सब ब्लेसिंग्स इफ आई थिंक बैक मिली। उन्होंने बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे अपनी जूतीज जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उतार के उन्होंने दे दी। एंड वो देते गए और मैं लेती गई, वो देते गए और मैं लेती गई। और तब कभी ये नहीं सोचा था कि पता नहीं लाइफ में आगे और क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कि वो प्रेप कर रहे थे और ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और वो जरूरी नहीं है कि अगर आपको आज सत्संग आपने सुना है, या आज कोई सपना आया या ड्रीम आया है, यू डोंट रियली हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इंटरप्रेट कि ये क्या था, ये क्यों था। Just sit back and relax and watch the bigger picture unfold itself. And Guruji would say himself कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं जो भी सिखाता हूं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं और सिखाता हूं। सो देर इज नो थियोरी, एंड एंड ट्रू, जो भी गुरुजी ने सिखाया है, जो भी दिखाया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। कोई डिस्कोर्स, कोई प्रचार, कोई भाषण, कोई गाइड बुक, कुछ भी नहीं होता था। जो मेरा फेवरेट सत्संग है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुजी के पास जब जाते थे तो उठने का दिल नहीं करता था। तुम जितने भी थके हुए उनके दरबार में पहुंचते थे, ऐसा लगता था कि अगर आपके 12, 1, 2, 3 भी बज गए हैं तो बस थोड़ी देर और गुरुजी बिठा लें। ऐसा उनका तेज, ऐसा उनका नूर कि कोई वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वैसे ही एक रात थी, एंड गुरुजी वाज वेरी 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 हम्बल। अपने हाथों से उन्हें प्रसाद देना, हर एक संगत को ऐसे करके वो ग्रीट करते थे। तो रात के आई थिंक 2 बजे होंगे, और पापा गुरुजी के पैर दबा रहे थे। तो पैर दबाते दबाते माय डैड वाज आल्सो फीलिंग वेरी मेलो, एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर संगत के साथ। सो ही आस्क्ड माय डैड कि जनरल साहब, आपको रिलीजन के बारे में कुछ पता है? सो वो होता है ना कि तुम अपनी धुन में पैर दबा रहे हो, रात के 2 बजे हैं, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। तो एकदम उनकी आंख खुली, तो ही सेड, गुरुजी मैं तो फौज से हूं, और फौज में मेरा एडीसी मुस्लिम था, मेरा एलओ क्रिश्चियन था, और जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर था वो सिख था, और हम एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते थे।
तो फौज में कोई रिलीजन का कोई ऐसा लंबा चौड़ा कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता. सो गुरुजी looked at him with a smile and he said, खाना तो खाते थे लेकिन रिलीजन के बारे में क्या पता है. एंड देन माय डैड सेड, आई रिलीजन के बारे में वो बुक पढ़ी थी लेकिन कुछ खास याद नहीं है. सो देन गुरुजी हर्ड दिस एंड ही गॉट अप जमीन से और अपने कुर्सी पे वो जाकर बैठ गए, सिंहासन पर. जब गुरुजी ऐसे ट्रांस में लिटरली नरेट कर रहे थे फ्रॉम ऑल द होली बुक्स, तो जितनी भी आसपास संगत बैठी थी सबकी तब तक नींद खुल चुकी थी कि सब चुकन्ने होकर बैठ गए कि वाओ व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग. He opened his eyes and gave a hard look and said, कुछ समझ आया? And my dad said, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं समझ आया. And then he smiled and he said, अरे कुछ ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है. मैंने ये कहा है कि सबसे पहले God is one. तो आप जिस किसी में भी विश्वास करते हो, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो नानक है, चाहे वो क्राइस्ट है, शिव शंकर है, अपनी रोजमर्रा मटीरियलिस्टिक दौड़ धूप से 10 से 15 मिनट आप रोज निकाला कीजिए शुक्राना करने के लिए. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जिस किसी का भला कर सकते हो करो और अनकंडीशनली करो. नंबर 3 एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. और ये 3 छोटी छोटी चीजें हमें वो बताकर गए. और हम इंसान ऐसे हैं कि हम दीज थिंग्स साउंड वेरी सिंपल एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सिक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हम उसमें भी मार खा जाते हैं. एंड गुरुजी वुड से कि मैं तुम लोगों को कीचड़ से निकालता हूं, तुम फिर कीचड़ में घुस जाते हो. और 2020 एक ऐसा साल चढ़ा है पूरी दुनिया के लिए कि हिलाकर रख दिया है इन एवरी एस्पेक्ट. और इतना दुख है आसपास कि पीपल विल रीच आउट एंड पर्सनली दे विल रीच आउट टू मी विद क्वेश्चंस लाइक कि हम अमृत वेला भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को फाइनेंसेस की तंगी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई रिलेशनशिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू नेम इट, द लिस्ट इज एंडलेस. And then, obviously, there's this expectation कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं. And I always tell them that number 1, हम सब गुरु की संगत हैं. कोई गुरु जी की संगत में ऊंचा या नीचा नहीं. Just because I've had the good fortune of meeting Guruji does not mean that I have become Guruji or I know any better than any of you. Guruji is Guruji. अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप उनके साथ जोड़िए. गुरुजी यूज्ड टू से, नानक दुखिया सब संसार. तो ऐसा कौन सा दुख है जो हमसे पहले किसी पे नहीं आया या हमारे बाद किसी पे नहीं आएगा. हमेशा अपने आप को ये याद कराना कि कर्म बलवान है. गुरु माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करता. इसलिए आप जो भी कुछ करते हो, जग की चिंता किए बगैर, लोगों की चिंता किए बगैर, परसेप्शन की चिंता किए बगैर, अच्छी नीयत से आप करो. एक तो होता है ना कि सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं तो तुम कहते हो कि चलो भगवान का नाम लेकर उतर जाएंगे. दूसरा है कि सामने अंधेरा है, कुछ सीढ़ियां नहीं नजर आ रही, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, फिर भी तुम गुरुजी का नाम लेकर आप कूद जाते हो कि गुरुजी संभाल लेना. दैट इज ब्लाइंड फेथ. एक बार आप एक्सेप्ट कर लो तो वो दुख खत्म हो जाता है, वो ईगो खत्म हो जाती है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. इनफैक्ट आपकी प्रेयर, आपकी अरदास चेंज हो जाती है कि गुरुजी कोई बात नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरी बाजू थाम के रखना और मुझे माफ करना और मुझे सही रास्ता दिखाना. And people ask me, do you pray a lot? Do you do this? And I tell them, no, I don't. You tell Guruji कि गुरुजी मुझे माफ करो, कोई भी गलती मुझसे हुई हो, तन से, मन से, कर्म से, वचन से, इस जन्म में या किसी और जन्म में, जाने में या अनजाने में, आप मुझे माफ करो. और आपका गुरु इतना दयालु है कि ये आप खुद ही परख लेना कि कितनी जल्दी गुरुजी आपको माफ करते हैं. एंड इमेजिन
The sole creator of universe, Mahashiv himself, will find a way to interact with you, to connect with you through either dreams or telepathy or Shabad Kirtan. And और जब आप गुरु जी के फोल्ड में आ गए हो, बल्कि आप नहीं आए हो, वो खुद लेकर आए हैं, तो फिर चिंता किस लिए? और तभी हम कहते हैं कि गुरु जी जो भी है, अब आपकी संगत बनकर आए हैं, तो हमारा जो भी हिसाब होएगा जन्म कर्म का, पिछले जन्म का या अगले जन्म का, या जो भी होता है, इसी में सेटल करा देना. दिस इज माई हार्ट फेल्ट प्रेयर. हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें भगवान ने एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन किया है. एंड ऑल दोस थिंग्स, मोह, माया, एंगर, ग्रीड, लस्ट, हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है. जैसे अगर आप सेवा भी करते हो, तो सेवा में कभी चेक योर सेल्फ के अहम ना आए कि मैंने किया है, या मेरा सत्संग है, या मैं सत्संग कर रही हूं. नहीं, गुरु जी का सत्संग सिर्फ गुरु जी का ही होता है. नाम डज नॉट मैटर. किसका नाम आ रहा है, किसकी फोटो आ रही है, check yourself, where is your focus? हमारा focus, as especially the sangat that has met Guruji in while he was in his physical form, there is an added responsibility on each one of us to spread his name, to spread his word, to steer people in the right direction, so that we don't lose focus. आजकल इतने वहम, ये कर लो तो ये हो जाएगा, सबको ड्रीम आ रही है, सबको मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के. And just check yourself. We say it repeatedly that while Guruji was in his physical forms, there were things that were done in a certain way, and let's not reinvent the wheel. जो प्रथा, जो गुरुजी ने जैसे हमें अपने टाइम पे रोज कर कर दिखाया, सिखाया, कोशिश कर कर उसी पैथ को फॉलो कीजिए. The focus is Guruji, his message. His message was simplicity. His message was no ahem, no wahem, no rituals, no superstitions, no ifs, no buts, no logic. और गुरुजी ने अनगिनत टाइम अपने दरबार में लॉजिक, इफ, बट, साइंस, प्रैक्टिकलिटी को एकदम फेल करके दिखाया है. भगवान मेरे को ठीक कर दो, तो अगर आप शुगर पेशेंट हो, वो आपको मीठा खिलाकर आपका इलाज करेंगे. I have seen people with terminal diseases who've come into his darbar after they've been the world over. कौन से डॉक्टर्स, कौन से ट्रीटमेंट्स उन्होंने नहीं कराए, और खाली लंगर प्रसाद खाकर, शब्द कीर्तन सुनकर उन्होंने लोगों को कल्याण बख्शा है. तो आप सोचो कि ऐसा पावरफुल गुरु अगर आप उनकी छत्र छाया में बैठे हो, तो फिर बाकी लाइफ में मांगने के लिए रह क्या जाता है. एंड I know it's not easy, because surrender is not easy. Said, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा. I always say this, that लाइफ में आप जितनी भी उतार या चढ़ाई से आप गुजर रहे हो, और उस वक्त अगर गुरुजी आपको ये हिम्मत दे रहे हैं कि आप सीना तान कर, बगैर अपनी आईलिड्स को बैठ किए हुए अगर आप शुक्राना करने की आप हिम्मत रख रहे हो, तो वो हिम्मत उनकी ब्लेसिंग है, वो स्ट्रेंथ उनकी ब्लेसिंग है. स्ट्रेंथ हमेशा या ब्लेसिंग हमेशा ये नहीं होती कि लाइफ इज हैप्पीली एवर आफ्टर एंड अ बेड ऑफ रोजेस. नो, डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट. The very fact that through your most trying times, you're able to stay connected and you're able to keep your faith intact, to me, that is his biggest blessing. और उसको enjoy करें. अपना connection इतना strong आप गुरुजी से बनाओ कि सोते, जागते, खाते, पीते, उठते, बैठते, आपके दिमाग, दिल में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हावी हो. 90% गुरुजी टेक्स अपॉन हिमसेल्फ, 10% हमें भुगतना पड़ता है, और हम उस 10% में भी हम हिल जाते हैं. तो मेरी यही अरदास है सारी संगत से कि गुरुजी के साथ जुड़े रहो और फोकस सिर्फ गुरुजी को बनाओ और किसी चीज को नहीं. Believe you me, everything will fall into place.
sooner than later. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु